जय श्री सीताराम। सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय, राजा रामचंद्र जी की जय। आइए, नित्य कथा जो चल रही है पुरुषोत्तम मास की, पूज्य महाराज जी श्री श्री गजाराठ मोनी बाबा महाराज जी श्री राम मंदिर रानीखेत। आजकल श्री राम मंदिर रानीखेत में श्री रामचरितमानस अखंड पाठ भी नित्य चल रहा है और उसी क्रम में पूज्य महाराज जी पुरुषोत्तम मास की कथा भी नित्य कहते हैं और ये मध्याह्न 12 बजे से 1 बजे के बीच में कथा सुनाई जाती है। आप सब भी आइए, सुनिए कथा। पुरुषोत्तम मास का बड़ा महात्म्य है। भगवान विष्णु ने इस मास को जो है स्वीकार किया है। भगवान विष्णु की विशेष आराधना अनेक जन्मों से की गई तपस्या से अनेक और बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध या मेधादि यज्ञ किए जाते हैं। उनका फल मात्र पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के सुनने से और इसमें व्रत रखने से, दान धर्म करने से प्राप्त हो जाता है। तो पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से हम सब नित्य यह कथा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग राजा सत्यव्रत ने भी इस पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ, जप, दान और भगवान विष्णु की आराधना की और मोक्ष को प्राप्त हुए। उसी प्रसंग को आप सबके सामने अभी पूज्य महाराज जी के माध्यम से आपको मैं श्रवण कराऊंगा। आप बने रहिए, अवश्य लाइक करें और अपने कमेंट में अपने विचार भी व्यक्त करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका श्रवण कर सकें और देख सकें, सुन सकें और इसके विषय में जानकारी दे सकें। आइए। स्वर्ग में इंद्रादि देवता इस बात की इच्छा किया करते हैं कि कौन सा ऐसा पुण्य है जिसके प्रताप से हमारा मृतलोक में जन्म हो। मृतलोक में जन्म की याचना कर रहे थे। सर्व साधन संपन्न खंड श्रेष्ठ इस भारत में जन्म हो तो सब प्रकार से नारायण के मास की सेवा करें। ये जो पुरुषोत्तम मास है बोले नारायण का महीना है। इस महीने में हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए, सत्कर्म करें। यह पुरुषोत्तम मास एक ही बार सेवन से शीघ्र नारायण के लोक की प्राप्ति कराता है। लज्जा रहित जो मनुष्य इस प्रकार के मास की सेवा नहीं करते, हे दीजिए ये मृत्यु जन्म स्वरूप संसार से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होगी। न उनको पुत्र सुख और न मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। कुएं के रह परोही के समान उनका बारंबार आगमन होगा। जिस तरह से कुएं का वो जो गोल गोल जिसमें रस्सी होती है घूमता रहता है ना, वो उस तरह कह रहे हैं। फिर वे नारायण के दूत परस्पर जाते हुए प्रेम पूर्वक एक दूसरे से पुरुषोत्तम मास की गाथा में मन लगाए हुए इसकी विधि कहते चले। हे द्विज श्रेष्ठ, विषम बुद्धि से किसी देवता की अर्चा न करे, मत करो। सब समय न पराई निंदा करे, न सुने, न पराई निंदा ही करे और सुने भी नहीं। पराई निंदा सुनने से बड़ा पाप लगता है। और न झूठ बोले। यदि फलादि से देह धारण कर सके तो, यदि फलहार से ही देह आपका शरीर सही रहे तो बोले संपूर्ण अन्न न खाए। सब अन्नों को मत पाओ बोले, यदि फलाहार से काम चल जाता है तो। लेकिन देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर को यदि प्रतिकूल होता है तो ऐसा न करे। ब्राह्मणों को धन दे, धन होने पर जो दान नहीं करता है वह नरकगामी होता है।
यदि अपने पास धन है तो उसको दान करें। बोले कितना धन करें, हमारे पास 100 रुपया है, कितना दान कर दें, क्या सब कर दें? नहीं, 100 रुपये में से 10 रुपया दान करो। 10 रुपया दान करना जरूरी है। उसके कहीं सभी कर दिया फिर क्या करें, अथवा आधा भी कर लें तो भी ठीक नहीं। को धन दे, धन होने पर भी जो दान नहीं करता वह नरकगामी होता है। नित्य 2 ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करा, उत्तम भोजन जो सबसे उत्तम है वो करो। ठीक, नित्य 2 ब्राह्मणों का उत्तम भोजन देकर जो शेष भोजन आप करता है उसके पुण्य का फल सुनो। जिसने ब्राह्मणात्मक नारायण को तृप्त किया, ये ब्राह्मण जो है बोलो नारायण के ही स्वरूप हैं, जिन्होंने इनको तृप्त किया बोलो उसने त्रिलोकी को तृप्त कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में नारायण ही ले रहे हैं। भगवान ब्राह्मण प्रिय, भगवान को ब्राह्मण प्रिय है, तो जहाँ प्रिय है वहीं वो, जिसका जो प्रिय है वो वहीं रहता है, ठीक, अधिकतर। तो इसलिए भगवान उन्हीं के साथ ही रहते हैं। उसने मतलब त्रिलोकी को तृप्त कर दिया, क्योंकि त्रिलोकी के मालिक ने भगवान है ना। आच्छादन व शयन से नित्य ब्राह्मण को तृप्त किया है, ये उसका बिस्तर भी दिया है बोले, और सोने के लिए भी, ओढ़ने के लिए भी दिया है। अनेक प्रकार के मोदक, ये तरह तरह के लड्डू बन, ठीक, आदि भक्ष्य पदार्थ, नाना तांबुल के बीड़े, खाए हुए पान के पत्ते को बीड़ा कहते हैं, ठीक। ब्राह्मणों का पूजन करे इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार। 100 रुपया है तो 10 रुपया, 1000 रुपया है तो 100 रुपया करे इस प्रकार। इसने पुरुषोत्तम मास में, इस महीने की महिमा वाली, इस महीने में जो ऐसा किए, पुरुषोत्तम मास में विष्णु का अर्चन किया है वह धन्य है। वो इस तरह से जो करता है वो लोग, वह धन्य हो जाता है। मतलब हर प्रकार से संपन्न, हर प्रकार के कष्टों से रहित, ये जो सब प्रकार से संपन्न हो, सब प्रकार से सुखी हो, वही धन्य है। नहीं तो दुखी भोग दे, वह धन्य है। जो नित्य सहस्त्र बाहर सुवर्ण, बाहर का मतलब मन भर, पुराने जमाने में मन चलता था, ये सहस्त्र भार सुवर्ण, ये पुराने जमाने की तो कथा। दान का फल है वह राजसूय और सुमेध यज्ञ का जो दक्षिणा सहित फल है। हे द्विजेश्वर, वह फल थोड़े ही पूजन आदि से प्राप्त इस महीने में हो। जो ये बड़े बड़े यज्ञों का जो फल है बल, वो इस महीने में करने से वो फल प्राप्त हो जाए, बड़े बड़े यज्ञों का फल मिल जाता है। और इस महीने में सुकर्म करने से, अच्छे कर्म करने से बल कुछ अधिक ही फल मिलता है। अच्छे कर्म इस महीने में, पुरुषोत्तम मास में अच्छे कर्म करने से बजाय दूसरे दिनों के इसमें अच्छा फल मिलता है। उसी प्रकार से विष्णु भगवान ने द्विज से यह वार्ता कह दी, यह सब ब्राह्मण को बताया, कह दी कि इस मास से अधिक मुझे अन्य कोई वस्तु प्रिय नहीं है। ये जो पुरुषोत्तम मास है बोलो, ये हमको बहुत ही प्रिय है, इससे अधिक हमको कोई दूसरी चीज प्रिय नहीं है। यह सत्य है कि भगवान कह रहे हैं, अन्यथा नहीं है। हम ये अन्यथा बात नहीं, मतलब सत्य बात है। लोक में वे पुरुष धन्य हैं, ये संसार में बोलो वे पुरुष धन्य कौन,
जो नित्य मेरी पूजा करते हैं, ये नित्य मेरी पूजा करते हैं। अरे हमको तो समय ही नहीं मिलता, कैसे करें? समय नहीं मिलता है तो जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, मानसिक पूजा करो। ये काम उधर करते रहे, मन से भगवान का पूजा, मन से भगवान का लड्डू भोग लगा दिया, वो भोग लगा दिया, ये भोग लगा दिया, तुलसी डाल दी और तरह तरह की पुष्प चढ़ा दिए, है नहीं? वो तो मानसिक पूजा में भगवान ज़्यादा खुश रहते हैं। जानते कि पत्रम पुष्पम फलम तो ये जल से भी भगवान खुश हो जाते हैं। जैसे अभी किसी को प्यास लगी, हुआ एक गिलास जल पिला दो तो क्या आनंद। इस पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, ये यथाशक्ति दान पुण्य कर रहे हैं बोलो, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वो परम गति को प्राप्त, मतलब सबसे उत्तम गति, क्योंकि उनके लिए साक्षात मैं मुक्ति देने वाला पार्श्व में स्थित रहता हूँ। इस कारण हे भक्तों, इस पवित्र मास का भजन करो, कि शुभ कर्म करते रहो। यह जन्म और मृत्यु को निवारण करता है। यह जन्म भी न हो उसको, उससे भी बचाता है, और मृत्यु भी न हो उससे भी बचाता है। तो क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। जैसे जन्म लेने से महान दुख होता है, जन्म मरने में दूसरा दुख मतलब सहन नहीं हो सकता है। इतना जन्म में माँ को भी और बच्चे को भी, वो माँ ही जानती है उस समय क्या पोजीशन होती है। ठीक, जन्म तो मतलब मरते समय भी ऐसे एकाएक प्राण नहीं निकलते, जिसका हार्ट फेल वो तो फट से वो तो भगवान की दया ही समझे। मृत्यु का निवारण करता है और श्रेष्ठ लोक में आनंद देता है। हे मित्र, यह श्रेष्ठ मंत्र राज है, सुनो। मैं इसे आपसे कहता हूँ, दूसरे से कहा हुआ इसको श्रवण कर ब्रह्म हत्या से छूट जाते हैं। ब्रह्म हत्या भी यदि किसी को लगा हो बोलो, तो इस मंत्र को जपने से छूट जाते हैं। वो क्या मंत्र है? नमो भगवते वासुदेवाय। जो ये नमो भगवते वासुदेवाय है, वही राम में है। कहीं पर हमने कथा सुनी थी, ये नमो भगवते वासुदेवाय जो ये मंत्र है, ये कहाँ से आया? तो वो कह रहे थे कि राम नाम से उत्पन्न हुआ है ये मंत्र। जय श्री सीताराम। नित्य पुरुषोत्तम मास की कथा करते हुए उसके उपरांत महाराज जी थोड़ी देर के लिए श्रीमद् भागवत कथा का भी, जो डोंगरी महाराज जी की, हम सब लोगों को सुनाते हैं। और उसमें मध्य मध्य में जो है विशेष जो रहस्यमय होता है, तत्व होता है, उसे महाराज जी समझाते हुए हमें सुनाते हैं। आइए आपको आज के इस प्रसंग में डोंगरे जी की कथा पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवण कराने जा रहे हैं। और आप सब हमारे चैनल में बने रहें और नित्य श्रवण करें। हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रस्तुत करेंगे जिससे आप सबका लाभ होगा, कल्याण होगा। जय जय श्री सीताराम। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। ऐसे ही कृष्ण भगवान से वो भक्त कह रहा है, हे भगवान, हम आपके तत्व को नहीं जानते। किसी चीज़ का दवा किसकी बनती है? तत्व की बनती है। पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें से तत्व लेकर के वो बनते। वो वैद्य जानता है इसमें कि कौन सा तत्व है, तो वो तत्व है उसके अंदर। उस तत्व को जान जाए तो बेड़ा पार हो जा रहा है। कृष्णात् मध्य तत्व हम न जाने, हम आपके तत्व को नहीं जानते हैं। हाँ, कृष्ण कृष्ण सबने कहा, हमने भी कह दिया, लेकिन उसको जाना चाहिए नहीं। राजा सत्यव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं।
वहाँ ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ। मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। मतलब हम संसार में लिप्त हों ऐसी हमारी इच्छा नहीं है, पर लेकिन प्रारब्ध मतलब जो पूर्व में हमने कर्म किए हैं उनका फल भोगना ही पड़ता है। और तो उसको भोगने के लिए हम भोग ही रहे हैं, तो भोगना ही पड़ेगा। शुभ अशुभ कर्म ये सब भी जानते हैं। शुभ अशुभ कर्म अवश्यम में भोक्तव्यम। मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वन गमन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से व्यवहार करो। ये सावधानी से मतलब संसार में रहो तो सावधानी से करो, कोई गलती न हो जाए, कोई वो न हो जाए। बड़े आराम से, कोई अपना ही बच्चा नाराज न हो जाए, वही न नाराज, सावधान रहो। बड़ो जब हम यहाँ आए थे क्या नाम झूला देवी में, तो 8 रुपये का अनेक का घी वो डिब्बा मिलता था। आजकल शायद 800 का है। 8 रुपये का, फिर धीरे धीरे 10 रुपये का, फिर धीरे धीरे 12 रुपये। मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है, परंतु इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वन गमन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से व्यवहार करो, मतलब संसार में रहो और सावधानी से रहो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है। जितेंद्रिय जो है वो घर में रह करके भी आराधना कर सकता है। मतलब हमारा मन, हमारी इंद्रियां कहीं भी नहीं जा रही हैं, हम केवल भगवान में लीन हैं और अपना कर्तव्य कर रहे हैं। स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भी भरत जी ने वहाँ संसार बसाया के लिए, मतलब पुण्य कर्म करने का अधिकार अथवा पुण्य प्राप्त करने के सभी को। गृहस्थ के लिए भी, ग्रह त्यागी के लिए भी भागवत की कथा मार्गदर्शक है। ये गृहस्थी है तो उसको भी मार्ग, उसकी क्या कह रहे हैं, कैसे करें, वो सुनेंगे जब सावधानी से, अथवा स्वतः ही पढ़ के मनन करेंगे तब हो पाएगा अच्छी। भागवत की कथा मार्गदर्शक है। संसार में ऐसे रहो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, इत्यादि इत्यादि, इसी में है सब। ऐसा नहीं है कि ग्रह त्यागी को ही भागवत मिलते हैं। भागवत पुण्यवान अर्थात पुण्य युक्त जो चीज है उसे भागवत कहते हैं। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी पहला जीने घर में रहकर भक्ति की, ये पहला वही रहते रहे। उसका असर ये हुआ तो विद्यार्थी जो थे वो बस कृष्ण रहने लगे। मतलब साथ के ना, वो पढ़ते थे, ये वो भी साथी भी पढ़ते थे। वो तो भगवान करने कहीं भी पढ़ लगे। हमने पढ़ाया ही नहीं था, कहाँ मास्टर भी वो चक्कर में पड़ गया, ये तो पढ़ाया नहीं था, कहाँ से कर दिया। ये वो संग के, उनके संग के असर से वो असर वो पड़ गया। भगवान का दर्शन किया, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। ये है जीवन के पीछे 6 चोर लगे। वे 6 चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर। अभी चोर कैसे हैं ये समझने की बात। वो क्या कह रहे हैं, 6 चोर काम। ये काम यदि जागृत हुआ तो हम जो भजन कर रहे थे वो मन उधर चले गया तो वो चुरा वो भजन चले गया, हमें तो काम में वो फंस गए। क्रोध, लोभ हुआ तो लोभ में फंस गए, उसको समेटा, फिर भक्ति छूट गई।
ये सब न होते हुए तब भक्ति करे घर में, ये कह रहे हैं ना। वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनसे सावधान रहे। मोह उसी प्रकार से मोह किया, बच्चे से मोह, उससे बच्चे से मोह किया, जो हो तो हम दूसरे से मोह किया, वो भगवान छोड़ दे। चोरी हो गई है भजन की। और मत्सर, किसी से वो भी नहीं होना है कि उसका भला, अरे भला हो जाए, वही भगवान भला हो जाए। इन 6 विकारों के वश में नहीं होता, उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। 6 विकार वहाँ काम करो मतलब सब है, लेकिन हम अपने ही उसमें हैं तो ठीक होता है। गृहस्थ आश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर भी लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु को वन में भी साथ साथ आकर सताते हैं। अतः उन 6 शत्रु रूपी विकारों को हराना है। ये 6 शत्रु, ये काम तो जैसे रामकृष्ण परमहंस, काम क्रोध मद लोभ, कोई मतलब नहीं, वो क्या हो गया, भगवान अधीन हो गए और ऐसे दिख रहा जैसे पागल, संसार के लिए पागल है, लेकिन वैसे देखो तो परमात्मा में लीन है। इस तरह से कई उनकी स्त्री भी देखो, उनके संग से वो भी से पागल जैसे बैठे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जीतना है। इन 6 शत्रुओं का विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थ कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो। विवेक न हो, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। बोलो सत्संग बड़ा दुर्लभ है। ये भी सत्संगी है जो ये शास्त्र को आप अध्ययन करेंगे तो ये भी सत्संग में ही आता है। तो इससे आप उसको में विश्वास करना पड़ जाता है, जो से आपको भी कई लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। ऐसा कैसे? ये हरि शरणम 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 हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणम 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 रामचंद्र की जय। आज हमारे विद्यालय में अध्यापन कार्य करने वाले श्री चूड़ामणि हरबोला जी, जो नेशनल इंटर कॉलेज में पहले अध्यापक रहे हैं और आज अब विद्यालय हमारे विद्यापीठ में ही सेवा प्रदान कर रहे हैं, विद्या दान कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य करते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत पुण्यात्मा हैं, बड़े तपस्वी हैं। उनकी ओर से आज का यह पुरुषोत्तम मास में भंडारा कराया जा रहा है। आइए आपको भंडारे का दर्शन भी कराएं और नित्य भंडारे यहाँ पर चल रहे हैं। आप सादर आमंत्रित हैं श्री रामचरितमानस पाठ के लिए भी और भंडारे में प्रसाद पाने के लिए भी। अवश्य आइए और हमारे इस प्रसंग को जगह जगह पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाए और सबको जानकारी मिले, तो इसका लाभ सब लोग प्राप्त करें। जय जय श्री सीताराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी की
गोपाल की राम कहे जय सिया कहे चिकड़ बच्चों को दो दो पेन एक